लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, पूर्व विधायक, पुराना विधानसभा क्षेत्र 15 घोड़ासहन और नया विधानसभा क्षेत्र चिरैया। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को और अपने विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम भाइयों को इस महान पर्व ईद मिलन के अवसर पर मैं सबसे पहले आप पूरे देश और दुनिया के मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक देता हूँ। और ऐसे मैं घोड़ासहन से जो पुराना विधानसभा था 3 बार रहे और चिरैया से 1 बार रहे हैं। मैं सभी जनता को, सभी धर्म मजहब के मानने वाले लोगों को मैं अपने तरफ से शुभकामना देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं तथा इस लॉकडाउन के स्थिति में संयम बरतने का निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और संयम बरत के और अपने आप को संयमित रहें, कहीं जाए नहीं, आवश्यक काम से ही कहीं बाहर जाए। चिरैया विधानसभा में जो भी क्वारंटीन सेंटर है, क्या वहाँ रहने वाले जो प्रवासी आए हैं उनकी स्थिति से आप मुझसे अवगत हैं या वहाँ जो खाना उपलब्ध कराया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? ऐसे चिरैया विधानसभा क्षेत्र का बात है, मोटा मोटी तौर पर मुझे लगता है कि पहले दौर में प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर खुला चिरैया में और पताही में, बढ़ते बढ़ते करीब 45-47 क्वारंटाइन सेंटर चिरैया में, फिर उतना ही 45-47 क्वारंटाइन सेंटर पताही में खुला। और मुझे करीब करीब सभी जगह से कांटेक्ट हो रहा है, प्रशासन से लेकर उस क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों से बात हो रही है। लेकिन मिला जुला करके यह स्थिति है कि क्वारंटाइन सेंटर के कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं कोई संतुष्ट नहीं है, न खाना अच्छा मिल रहा है, न उनको जो मिलने वाली सुविधा है, जो मच्छर जाली है, दरी है, जाजिम है, मग है, गिलास है, इस सब का व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए लोगों में असंतुष्टि है और कभी भी इस असंतुष्टि का भंडाफार हो सकता है। लोग अपना मुहिम छेड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आप जो गवर्नमेंट की विफलता है या जो आपके चिर प्रतिद्वंदी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं पिछले 2 महीने से गुम चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो टोटल फेल है, सरकार नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। अभी आप लोग को जो क्वारंटाइन सेंटर का बात आप कर रहे थे, तो क्वारंटाइन सेंटर का मैं बता दूं कि पहले तो रखा गया, बाद में उन लोगों को सुविधा में कटौती की गई और अभी क्वारंटाइन सेंटर का यह स्थिति है कि जो आ रहा है उसको प्रशासन कह रहा है आप अपने घर जाइए, होम क्वारंटाइन में जाइए। सरकार हाथ उठा दिया है, सरकार एकदम नाकाम हो गई है। और जहाँ तक जनप्रतिनिधि का सवाल है मेरे वर्तमान विधायक जी का, तो मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्षेत्र की जनता देख रही है, ऐसे महामारी में, भीषण महामारी में वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जनता एक एक बात का उनसे हिसाब लेगी। जनता हमसे ज़्यादा समझ रही है। मेरा तीसरा सवाल होगा कि जो वर्तमान सरकार है यहाँ की, वो तो कम्प्लीटली रूप से ही यहाँ पे विफल हो रही है लोगों को रोजगार देने में, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में लोग यहाँ से, गरीब लोग जो है पलायन कर रहे हैं बाहर की। और गवर्नमेंट के द्वारा अब जब चुनाव सामने है तो कहा जा रहा है कि बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार पाएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। इसमें आपको कितना सत्यता दिखाई दे रही है? इससे क्या जनता संतुष्ट हो सकती है? सरकार एकदम लॉलीपॉप दे रही है, जुमलाबाजी कर रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और यहाँ भाजपा द्वारा समर्थित नीतीश बाबू की सरकार है। और दोनों कौमें बेश जनता को प्रलोभन देने में माहिर है और जुमलाबाजी करा रहा है और कहीं पर किसी को कोई सुविधा नहीं देगी। जिसका जितना ज़्यादा उदाहरण है, जो प्रवासी मजदूर को यहाँ लाने में पहले विफल हो रहे थे, लाना नहीं चाहते थे, जब कुछ लोग को लाए और कुछ लोग जब अपने मन से आए तो इन्होंने हाथ उठा के खड़ा हो गया कर दिया और किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं करेंगे।
न कोई रोजगार देंगे, न कोई उद्योग लगाएंगे। सीधे सीधे चुनाव का यह जुमलाबाजी कर रहे हैं और जनता को ठगने के काम कर रहे हैं। एनन केनन प्रकार से जो डबल इंजन की सरकार है, पुनः जनता को मूर्ख बना करके और अपना सत्ता में जाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। चौथा सवाल मेरा होगा आपसे कि जब इस महामारी काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, जो कि डबल इंजन की सरकार मानी जाती है, इस सरकार में जो प्रवासी मजदूर है अपने घर तक आने के लिए खुद से किराया दे करके रेलवे का टिकट लेकर के आ रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले जब बिहार में एक राष्ट्रीय आपदा आई थी 2008 में, कुशहा का बांध टूटा था, उस समय लालू प्रसाद यादव ने रेलवे का टिकट फ्री कर दिया था, जब कहीं से भी कोई भी आ सकता था, जा सकता था। उस स्थिति को और आज की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अभी जनता देखेगी। हम लोग तो देख रहे हैं कि लालू प्रसाद जी का जो शासनकाल था, खास करके जो रेल मंत्री थे और वो कुशहा का बांध टूटा था, आपदा घोषित हुई थी, उसमें तो पूरा रेल फ्री हो गया था, आना जाना। और वहाँ के जो खास करके जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों को काफ़ी सुविधा दी गई थी। और इतना ही नहीं, जिस समय लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन जी की सरकार थी, और पूरी राशि पूरे ढंग से वहाँ के पीड़ितों को मदद किया गया था और सुरक्षा पहुँचाया गया था उस राज्य में। और अभी के राज्य में, अभी का जो राज है, यह केवल बातों से पूरा करते हैं और वो लोग काम से पूरा करते थे। लेकिन जनता सब देख रही है। जो प्रवासी मजदूर है, उसे तो प्रवासी नाम देना ही गलत है, वो तो स्वदेशी है, प्रवासी कह रहा है लोग। फिर भी प्रवासी मजदूर एनन केनन प्रकार से, कुछ ट्रेन से, कुछ टिकट कटा करके, कुछ ट्रक से, कुछ अपने बस से, कुछ 4 चक्का से, अपने साधन से जो लोग आ रहा है, समझिए कि उनका कोई सरकार से लेना देना नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, किसी भी प्रकार से वो अपने यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अब क्वारंटाइन के जगह पर वह हाथ उठा दिया, खाना पीना तो दूर रहा, क्वारंटाइन सेंटर पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सभी लोगों को होम क्वारंटाइन करने का यह प्रस्ताव दे दिया। और सबसे इसमें लूट का कारण जो है, यह आपदा। यह आपदा साधारण आपदा नहीं है, WHO ने इसे वर्ल्ड स्तर का आपदा घोषित कर दिया है। और आपदा में जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो सूची जारी किया गया है, उस जो मापदंड है, कहीं पर मापदंड के मुताबिक कोई काम नहीं हो रही है। और यह अफसर और जनप्रतिनिधि के मिलीभगत से पूरी के पूरी राशि घोटाला किया जा रहा है। चाहे जो जनप्रतिनिधि हो, पंचायत स्तर का हो, विधानसभा का हो, चाहे ऊंचे स्तर का हो, और चाहे जैसे भी पदाधिकारी हो, DM से लेकर के और नीचे स्तर पर इसका रुपये का बंदरबाट किया जा रहा है। कहीं पर जनता को कोई सुनने वाला नहीं है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना हक और हकूक यदि मांगती है जनता, तो उस पर FIR करने का धमकी दिया जाता है, कहीं कहीं केस भी कर दिया गया है। एक और सवाल मेरा है, चुनाव जब आएगा तो जनता तो मुकम्मल जवाब देगी ही सरकार को, लेकिन पिछले दिनों मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्वारंटीन सेंटर पर वर्तमान सरकार के एक विधायक गए हुए थे, और जब कुछ ग्रामीणों ने जो क्वारंटीन में रहते थे उनसे सवाल किया कि हम यहाँ वोट देते हैं, यहाँ जंग लिए हुए हैं और बाहर काम करने के लिए क्यों जाएं, हमें रोज़गार यहाँ चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि जो तुम्हारा बाप तुम्हें पैदा किया है, उससे तुम जाकर के रोज़गार मांगो। इससे आप कितना समर्थित है या असमर्थित? हम इसे पूरी तरह से असमर्थ हैं। इस मिट्टी पर, इस धरती पर जो जन्मा हुआ लोग है, यदि उसका बाप रोजगार देगा तो सरकार वोट मांगने क्यों जाती है? सरकार क्यों बनाती है? सरकार हम हैं, सरकार जनता है। इस जनता का जो सरकार है, जनता के हितैषी की सरकार है, जनता के हर सुख दुख को देखने के लिए सरकार है, जनता के रोजी रोजगार देने के लिए सरकार है। और किसी भी परिस्थिति में जनता बड़ी है। जो विधायक, चाहे जो सत्ताधारी के हो, चाहे विपक्ष के हो, जो विधायक यह कहता है कि तुमको जो बाप पैदा किया, लेकिन उस जनप्रतिनिधि का बाप वह जनता है, क्योंकि उसको पैदा वह जनता करती है अपने वोटों के द्वारा। इसलिए उस विधायक का, उस जनप्रतिनिधि का बाप जनता है, और उस बाप का सुरक्षा करना, उस बाप का रोजी रोजगार का ख्याल रखना
जनप्रतिनिधि का काम है, सरकार का काम है। इसमें किसी प्रकार की कटौती होती है, दिक्कत होती है तो हम लोग भी अपने राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, हमारे नेता, विरोधी दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ऐलान कर दिया है कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किसी हद तक हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार इसके जिम्मेवार होगा, जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है वह जिम्मेवार होंगे इसके। पिछले दिनों तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक सरकार चुनी गई थी जिसमें आपकी पार्टी का अहम रोल था और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम कुछ मुद्दों से भटक रहे थे जिसको लेकर के बीजेपी के साथ दोबारा आकर सरकार बना रहे हैं और डबल इंजन की सरकार जब सत्ता में आई दोबारा से तो देखने में आया कि लूटपाट, चोरी, खसौटी अत्यधिक रूप से और भी बिगड़ गया। और एक बात जब कोई आवाज़ उठा रहा है, कह रहा है कि ये लालू यादव की सरकार से भी बदतर स्थिति होनी चाहिए, वो कह रहा है कि 15 साल पीछे लोगों ने उन लोगों ने ढका था जिसको बराबर कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या हकीकत दिख रही है? कुछ हकीकत नहीं है। 15 साल बनाम 15 साल का तुलना कोई कर ले। जिस समय लालू यादव की सरकार में आए थे उस समय की स्थिति क्या थी? सबसे पहले उन्होंने जो पिछड़ों को आवाज़ दिया, दलितों को आवाज़ दिया, अल्पसंख्यकों को आवाज़ दिया और रोजी रोजगार दिया। और आज केवल जंगल राज के नाम पर, घोटाला के नाम पर बदनाम किया गया। आज वही 15 साल नीतीश बाबू रहे हैं। तुलना दोनों को कर ले, हमारे प्रवक्ता उनके प्रवक्ता बैठ के बात कर ले। हम यहाँ जो विधानसभा स्तर पर हैं, यहाँ का जो प्रेजेंट विधायक है और मैं बैठकर बात कर लूँ। एक एक बिंदु पर, एक एक मुद्दा पर यह सरकार फेल हुई है। यह सरकार घोटालाबाज की सरकार है। यह सुशील और नीतीश दोनों ई रंगा बिला का सरकार है। दोनों बिहार की जनता को लूटा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अपने बिचौलियों के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से कहीं पर कोई जनता को कुछ सुनने वाला नहीं है, न कुछ जनता को मिलने वाला। धन्यवाद।